हल्ला बोल में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आपका भी स्वागत है प्रियंका। लेकिन अभी इस फैसले से छात्रों को नुकसान होगा, फायदा होगा, बड़ा सवाल यह है। सबसे पहले छात्र खुद क्या कहते हैं? देश में पैदा लिया, आज मैं बहुत दुखी हूँ कि इस देश की सरकार को, राजनेताओं को मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का अंतर नहीं पता है। और यूपीएससी एक ऐसा मतलब दुर्भाग्यशाली संस्था बन गई है जिसको भी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का अंतर नहीं पता है। वो सिर्फ 7 क्वेश्चन अंग्रेजी से हमें दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत पूरे सिलेबस से है। और सरकार को ये मानना पड़ेगा कि सिविल में मैनेजमेंट का सिलेबस नहीं चलेगा। हम उससे संतुष्ट नहीं। मेरा मसला था कि सीधे सीसेट को हटाया जाए तत्काल प्रभाव से। इसे जो हमारे ऐसे ग्रामीण छात्र उससे आने से रुक जा रहे हैं। सीसेट एक साजिश के तहत लाया गया है। ये हमारी मांग के अंतर्गत बिल्कुल नहीं था। कि हमारा जो मुद्दा था वो ये था कि सीसेट को पूर्ण तरह निरस्त किया जाए, कि सीसेट पूरी तरह से स्क्रैप किया जाए। और मेरा मुद्दा है सीसेट पूरी तरह से वापस किया जाए। और इंग्लिश की कोई मुद्दा ही नहीं था। हमारा मेमोरेंडम में भी सीसेट वापस करने का मुद्दा था। हमारी मांग पत्र में कुछ ऐसा था ही नहीं। और इंग्लिश से तो कभी हमें दिक्कत ही नहीं रही। कोई भाषा कठिन कैसे हो सकती है? इंग्लिश की हमने कभी बात करी थी क्या कि इंग्लिश हमारे लिए टफ है? तो आपने पूरी तरीके से लड़कों को बरगलाया है। एकदम संतुष्ट नहीं। सबसे मेन बात हमारी थी सीसेट हटाओ ना। आप सीसेट हटाए, आपने अनुवाद पे ध्यान नहीं दिया। जो सबसे बड़ी विसंगति, आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हम किसी सरकार से भीख नहीं मांग रहे थे जो इनसे इंग्लिश को हटा दिया जाए। हमारा डिमांड है कि सीसेट को हटाया जाए, ना कि इंग्लिश का। कभी हमने मुद्दा ही नहीं रखा था इंग्लिश का। लेना होगा। तो आपने अनुवाद पे ध्यान नहीं दिया। हाँ, अनुवाद पे ध्यान देने की जरूरत है। अभी तक जो हमारी बहस हुई उसमें, और ऊपर से छात्रों ने यह कहा कि सीसेट हटाओ। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पे हम बातचीत करेंगे। लेकिन प्रियंका, आज जो सरकार ने फैसला लिया, क्या कहना है आपका इस पे? नहीं, बहुत ही दुख होता है कि एक सरकार जो बहुमत में आई है, इतने टाइम से बच्चों को, जो सीसैट के एस्पायरेंट्स हैं, उनको इतनी दिनों तक इन्होंने एक अनसर्टेनिटी दी। जो चीज़ उन्होंने कहा था 1 हफ्ते में करेंगे, उनको डिसीजन अब आकर लिया है। और वो भी ऐसा डिसीजन लिया है जिसको कहेंगे एक बैंडेड रेमेडी है, ना कि एक परमानेंट सोल्यूशन है। दूसरी बात मैं यहाँ पे कहूँगी, छात्रों ने पे लाठी चार्ज किया गया। छात्रों का हमने देखा किस तरीके से इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज किया गया इस सरकार ने। और अब आकर जो डिसीजन लिया गया है, सिर्फ एक इंग्लिश ही मुद्दा नहीं था इन बच्चों का, इनकी और भी काफ़ी मांगें थी सीसैट को लेकर, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। आप एक कमेटी रिपोर्ट की बात करते हैं और कमेटी रिपोर्ट के बेसिस पे आपने कहा आपने ये डिसीजन लिया है। मैं कहूँगी कि बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया है, इतना टाइम वेस्ट कर और ना कि कोई डिसिसिव डिसीजन लेकर। प्रियंका, मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा। ये तो फिर भी काफी जल्दी फैसला ले लिया गया, लेकिन आपकी सरकार थी, 3 साल में कोई फैसला नहीं किया गया। आपको ये सवाल दोहराना पड़ेगा। आपने कब मुझसे क्या पूछा है? मैंने आपसे प्रियंका ये पूछा, ये तो फिर भी जल्दी फैसला ले लिया गया, लेकिन 3 साल तक आपकी सरकार थी, तब भी आप लोगों ने कोई फैसला नहीं लिया। देखिए, जो सीसैट एग्जाम 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया था, कोई भी जो अगर हम करिकुलम इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ सक्सेस होता है, कहीं कहीं पे कुछ चैलेंजेस होते हैं जिसको फेस करना और उसका सोल्यूशन फाइंड करना इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर 2011 में एक एग्ज़ाम जो करिकुलम बनाया गया था, बच्चों को किसी तरीके से वो सूट नहीं कर रहा है, हम कहेंगे कि हमने जो भी चैलेंजेस है, एक तो सबसे पहले जो होता है कि सिलेबस को स्टूडेंट्स नहीं डिसाइड कर सकते कि एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। पर अगर उनकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई सोल्यूशन है, तो उसको एक टाइम बाउंड मैनर में उसको सॉल्व करना ज़रूरी था। बीजेपी ने इसको पॉलिटिसाइज किया था। इसके सोल्यूशन ढूंढे जा सकते थे, पर इसको पॉलिटिसाइज किया गया था, जिसकी वजह से बच्चों का हमें आक्रोश देखने को मिला। पर हम फिर भी कहेंगे, ये सरकार इस समय पे आई, कुछ वायदे कर आई, कुछ प्रॉमिस कर आई। मेरा सवाल जस का तस है। नलिन कुछ कह रहे हैं। कुछ, हाँ बिल्कुल ऐसा है निशान जी। लगभग 1000 दिन मनमोहन सिंह जी की सरकार सोती रही, पर यह आश्चर्य की बात होनी नहीं चाहिए। 10 साल बीत कैसे गए, देश कहां से कहां पहुंच गया, ये तो इसीलिए तो जनता ने भाजपा सरकार को वोट दिया। अब हम आए, प्रयास किया है। कांग्रेस के पास कोई राजनीतिकरण के सिवा चारा नहीं है। क्यों ये सीसैट आया, कैसे बच्चों की तकलीफ हुई, उस पर जवाब नहीं है। लेकिन भाजपा जो प्रयास कर रही है, सरकार जो है काम कर रही है कुछ, उस पर जरूर प्रश्न है। तो इनको, मुझे लगता है इनसे जवाब मिलेगा भी नहीं। इनके पास खुद ही स्वयं जवाब नहीं है। दूसरा विषय जो है, जो राजनीतिकरण की बात करें, लाठीचार्ज की बात करें, देखिए कोई भी व्यक्ति
अगर उसमें आहत होता है कि मुझे चाहिए, मुझे एग्जाम में बैठना है, लेकिन यह अधिकार किसी को भी नहीं मिल सकता जो देश के हो सकते हैं कल के शासक हो, प्रशासन में बने, कि वो किसी भी संपत्ति को तोड़े, चाहे पब्लिक संपत्ति हो या लोगों की प्राइवेट संपत्ति को तोड़े। विरोध करना, प्रदर्शन करना हो सकता है वो करेक्ट हो, लेकिन संपत्ति तोड़ना, हिंसा करना, वो कोई नहीं कह सकता सही है जी। और पुलिस ने अगर उस पर लाठीचार्ज की, किसी को प्यार नहीं लगता, ना पुलिस को ना एडमिनिस्ट्रेशन को, कि देश के भविष्य पर लाठी चले, लेकिन अगर कोई चीज आउट ऑफ हैंड जा रही है और दूसरे सिटीजन इनकन्वीनियंस हो रहे, कई बार ऐसे सिचुएशंस होते हैं जी। मैं प्रियंका, यहां पर आपने आउट ऑफ हैंड जाती है तो आप लाठीचार्ज करेंगे, बच्चों पे लाठीचार्ज करेंगे, और बच्चे अब तक कह रहे हैं कि उसमें एबीवीपी के छात्र मिलकर उन्होंने ये बदमाशियां की, और आपने इन लोगों को जो बच्चे यहाँ पे एजिटेट कर रहे थे उन पे लाठीचार्ज किया था। मैं यहाँ पर एक चीज जानना चाहता हूँ, देखिए प्रति आरोप नहीं है प्रियंका, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। देखिए एक सेकेंड, मुझे बस 2 मिनट दीजिएगा। बताइए। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, आपने पूरे इस मुद्दे को हिंदी वर्सेस इंग्लिश डिबेट बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा दोष है कि इन्होंने हिंदी वर्सेस इंग्लिश डिबेट बनाया। दूसरी बात, उनके बहुत सारे मुद्दे थे, 2-3 चीजें और थी, अनुवाद को लेकर था। आप अनुवाद का कोई सोल्यूशन नहीं है, वो रीजनिंग के लिए लेकर चैलेंजेस बता रहे हैं कि उनको चैलेंजेस है। नहीं, बिल्कुल आप ही के प्रियंका, मैं आपको थोड़ी चीजें यहाँ पर बताना चाहूंगा। आप थोड़ा हमारे साथ देर से जुड़ी हैं, काफी तोड़ मरोड़ है। मैं आप देर से जुड़ी हैं प्रियंका, मैं 1 मिनट बता दूं आपको। नलिन हमारे साथ थे, आप थोड़ा देर से हमारे साथ जुड़ी हैं। नलिन ने हमें बताया है कि ये जो भी फैसला हुआ है, अगर इसमें कुछ करेक्शंस हैं तो वो करेक्शन जरूर किए जाएंगे। उनका ये कहना है, वो ये बात बता चुके हैं। अनुवाद पे हमने सवाल पूछ लिया है कि 90 मार्क्स होते हैं और उस अनुवाद को ठीक नहीं किया गया। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे यहां पर यह है, राजनाथ सिंह जी के घर के बाहर एनएसयूआई के छात्र थे जो कि गए थे। कई दिनों से हम एनएसयूआई के छात्रों को देख रहे हैं सड़कों पर आते हुए, एबीवीपी के भी हैं, एनएसयूआई के भी हैं। मेरा सवाल यह है कि कहां गए थे एनएसयूआई के छात्र जब 2011 का इम्तिहान हुआ, 2012 का हुआ, 2013 का हुआ, और अब 2014 सामने खड़ा हुआ है, तब कांग्रेस एकाएक बाहर आ जाती है जब वो सत्ता पक्ष में नहीं है। नहीं, देखिए, मैं बार बार दोहराऊंगी कि ये एकाएक बाहर आने की बात नहीं है। ये बच्चों की प्रॉब्लम चल रही थी, हमने तभी भी कहा था कि उनको 3 अटेम्प्ट्स दिए जाएंगे, पर अगर उसका एक सोल्यूशन जो बीजेपी ने इनको प्रॉमिस किया था और अब जाकर पीछे हट रही है उन वादों से, तो जो हिपोक्रेसी दिखती है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिखती है। एक तो पूरे डिबेट को हिंदी वर्सेस इंग्लिश डिबेट बनाना, हमें ये समझना ज़रूरी है, यूपीएससी एग्जाम्स जो होते हैं वो आईएएस, आईएफएस और आईपीएस अफसरों को एंट्रेंस के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, तो वी हैव टू फाइंड द बेस्ट टैलेंट। पर अगर आपने इसको एक और चीज यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगा और बड़ी विनम्रता से करना चाहूंगा, अभी हमने छात्रों का इंटरव्यू दिखाया है, उन छात्रों ने खुद कहा ये हिंदी वर्सेस इंग्लिश नहीं है। उनका ये कहना है कि ये जिस तरीके से सीसैट का पेपर तैयार, कहूंगी छात्र बार बार कह जा रहे हैं ये हिंदी वर्सेस इंग्लिश नहीं है, पर एक पार्टी है जिसने इसको पूरा हिंदी वर्सेस इंग्लिश बनाया, वो सत्ता में बैठी है। और अब सत्ता में बैठी है। क्षमा कीजिएगा, मुझे लगता है कि प्रियंका जी चीजों को बहुत तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही हैं। देखिए प्रियंका, एक मिनट, अगर प्रियंका जी बोलने का मौका दें, न तो मैं कांग्रेसी हूँ न मैं भाजपाई हूँ, मगर मैं स्पष्ट ही कहना चाहता हूँ कि प्रियंका जी चीजों को बहुत तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही हैं, और जिस तरह की औपनिवेशिक मानसिकता की गुलामी का वो शिकार नजर आ रही हैं कि आला अफसरों की बेस्ट टैलेंट के चुनाव के लिए अंग्रेजी जरूरी है, अंग्रेजी नहीं तो पर्चा क्यों। ये मेरे ख्याल में इस देश में आज 21वीं सदी में मति मंदता की पराकाष्ठा है। और वो जिस तरह से कह रही हैं कि भाजपा ने मुद्दा उठाया, भाजपा ने आंदोलन बनाया, नासूर आपने पैदा किया 3.5 साल पहले, और आप ये उम्मीद करते हैं कि भाजपा हफ्ते भर में मलहम लगाकर उस कैंसर का इलाज कर देगी। मुझे लगता है ये निहायत गैर जिम्मेदार और लापरवाह वक्तव्य है। मैं एक चीज जानना चाहता हूं यहां से पुष्पेश जी। प्रियंका बताइए, मेरा एक सवाल है आपसे पुष्पेश जी। सवाल ये है कि यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन छात्रों के सामने है, क्योंकि हमारा पूरा शो ही उसी पर है, आर्ट्स वर्सेस जो अलग एकेडमिक्स है, साइंस की बात हो रही है, जो एप्टीट्यूड टेस्ट को लेकर बात हो रही है। आपने बहुत बढ़िया सवाल उठाया निशांत, मगर इसका जवाब 1 घंटे भर के प्रोग्राम में या भाजपा सरकार के 100 दिन के पहले नहीं आ सकता। ये एक औपनिवेशिक सेवा व्यवस्था है जो अंग्रेजों ने आज़ाद भारत के लिए नहीं बनाई थी। हमने उस इस्पाती ढांचे को, थोड़ा जंग लगे ढांचे को फेर बदल कर आईएएस में बदल दिया। उस समय आज़ादी के वक्त जो परिस्थितियां थी उस कारण सुधार नहीं हो पाया, मगर ये सुधार आज भी बाकी है कि सिर्फ सीसैट नहीं,
पूरी यूपीएससी जो पहले फेडरल कमीशन थी, सर्विस कमीशन थी, और जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, उसके लिए आज हमको किस तरह का प्रशासक चाहिए, उसके लिए हमको उस तरह का एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए जो मैनेजेरियल है, या हमको उस तरह की इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए जो इस देश के गरीब के साथ जुड़ सके। मुझे लगता है ये चीज़ें सोचने की गंभीरता से, ठंडे दिमाग से हैं, और मुझे भरोसा है कि नई सरकार जो पिछली लचर सरकार से कहीं बेहतर क्षणिक रूप से नजर आती है, अगर लोगों को निराश नहीं करेगी तो आने वाले वर्षों में क्रमशः जो प्रशासनिक सुधार की जरूरत है उसे पूरा करेगी। नलिन, मैं ब्रेक लेने जा रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ 10 सेकंड में एक सवाल पूछ रहा हूं। 10 सेकंड मैं आपको दे रहा हूं। मेरा सवाल है, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। मेरा सवाल नलिन आपसे यह है, जो भी अभी कमियां हैं, क्या आगे स्कोप है इसमें और चीजों को ठीक करने का, या आज जो घोषणा हुई वो बस वही है फाइनल? देखिए, इस पे मैं कंक्लूसिवली नहीं कह सकता हूं, लेकिन जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार काम करने जितना हम अपनी भाजपा की उम्मीद कर सकते हैं, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। सुधार जब तक चलता रहेगा, जब तक गुंजाइश है, और परफेक्शन जब तक परफेक्शन को स्ट्राइव नहीं करेंगे तो सुधार तो चलते जाना भी चाहिए। मेरा सवाल यह है कि क्या सीधे सीधे फैसला लिया जा सकता था कि पूरे सीसैट को ही हटा दिया जाए? क्या यह फैसला लिया जा सकता था? आर कुमार जी। ये लिया जाना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सीसेट आने के बाद, सीसेट जब से 2011 से लागू हो रहा है, तो उसके दो इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं। एक, जो बच्चे सीसेट क्वालिफाई करके आ रहे हैं, उनका जो मेंस में परफॉर्मेंस है वो घट के 30% पे आया हुआ है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो सब्जेक्ट एक्चुअल जो टेस्ट है, जो किसी कैंडिडेट के पोटेंशियल का, नॉलेज का, वो मेंस होता है। ये तो स्क्रीनिंग एग्जाम है। मैं एक चीज, पुष्पेश जी, जब आंसर शीट्स पहुंच चुकी हैं, सारी डेट्स, एडमिट कार्ड हो सकते हैं, हो दिए जा चुके हैं, तो इतना बड़ा फैसला लिया जा सकता था? देखिए, मुझे लगता है कुमार साहब की बात जो उन्होंने बड़ी सारगर्भित कही थी, ये लिया जाना चाहिए था, मगर ये लिया नहीं जा सकता था, क्योंकि यदि ऐसा किया जाता तो नोटिफिकेशन के बाद, सिलेबस को मिड स्ट्रीम में बदलने के बाद यदि कोई आदमी अदालत की शरण जाता तो फिर तो क्या करते? बड़ा सवाल है। नलिन, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं इतना कहना चाहता हूं, पुष्पेश जी ने एक बात की थी अबाउट ओवरऑल स्ट्रक्चर। दूसरा, थोड़ा इसको हम रियलिस्टिकली देखें। 1100 पोस्ट हैं लगभग हर साल जो आते हैं सिविल सर्विसेज के। 6 लाख से 7 लाख लोग इस एग्जाम के लिए बैठते हैं। तो अगर इसको हम देखें, बहुत डिस्टिलेशन प्रोसेस है, या अगर मैं बहुत क्रूडली कहूं, रिजेक्शन प्रोसेस है। सिलेक्शन तो आपके लास्ट 1000, 2000, 3000, 5000 में होना शुरू होता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे फनल अप्रोच है। इतने लोग बैठ रहे एग्जाम के लिए जी। असली कहानी अफसर की है, और वही बात लगातार हम कहते जा रहे हैं। जब तक अफसर नहीं बढ़ेंगे, नौकरियां नहीं बढ़ेंगी, जब तक लोगों को और अफसर नहीं मिलेंगे, ये इस प्रकार की लड़ाइयां अलग अलग रूप में लड़ती ही जाएंगी। क्योंकि लोगों के भविष्य की बात है, अफसर कम है। ये वैलिड पॉइंट है। प्रियंका, सवाल ये खड़ा होता है कि उन लिटिगेशंस का क्या करते, जो पुष्पेश जी ने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया है। अगर पूरे सिलेबस को ही अभी चेंज कर देते, वो संभव ही नहीं था। मुझे आपकी आवाज बहुत कटी हुई आ रही है। आपने सवाल पूछा है कि पंत जी कुछ कह रहे थे। जी, मेरा सवाल यह है कि वो लिटिगेशंस, उनका आर्ग्यूमेंट नहीं समझा। मैंने ये कहा कि उन लिटिगेशंस का क्या करते अगर सीसैट को बीच में ही पूरा बदल देते? देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सीसैट को पूरी तरीके से बदलना जरूरी है, पर जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक एक्सपेक्टेशन दी थी बच्चों को, मैं बार बार उसी मुद्दे पे इसलिए आ रही हूं क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड की गई थी कि इसका एक सोल्यूशन निकाला जाएगा, एक सोल्यूशन ऐसा निकाला जाएगा जो स्टूडेंट्स के फेवर में हो। यहाँ पे दो चीजें हैं। एक बहुत थिन लाइन होती है कि हम स्टूडेंट्स को डिसाइड करने दें कि उनके एंट्रेंस एग्जाम्स कैसे होंगे। दूसरा होता है कि जो चैलेंजेस, तकलीफें बच्चों ने बताई हैं, हम उसका सोल्यूशन ढूंढें। देखिए, सोल्यूशन की बात है, मैं आप सभी से एक रिप्लाई लूंगा। निशान जी, मेरे लिए ब्रेक लेना थोड़ा जरूरी हो गया, अभी मैं वापस आ रहा हूं। अब सीधे सीधे हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उनका क्या जवाब है, आइए देखते हैं। यूपीएससी छात्रों को इंसाफ या धोखा? 40% ने कहा, ये 40% ने कहा है कि ये हाँ, ये धोखा है, और 60% ने कहा है नहीं, ये धोखा नहीं है। सीधे चलते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है। एक लास्ट रिएक्शन हमारे पास, बस 1 मिनट है। 1 मिनट में मेरे 4 गेस्ट अगर हमारे साथ, जल्दी जल्दी बताएं। सबसे पहले नलिन, क्या सोल्यूशन है इसका? भाई, सोल्यूशन पे सरकार करती जाएगी। मैं राजनीतिक बात से एंड करूंगा। यदि कांग्रेस पार्टी के 55 साल के राज नहीं होते तो शायद ये डिबेट्स आज नहीं हो रहे होते। प्रियंका, आपका रिएक्शन?
ये सीसैट एग्जाम की बात कर रहे हैं, ये 55 साल खींच कर ला रहे हैं। कोई इनको बताए कि हर चीज का सोल्यूशन या आंसर पर हमारे 55 साल की सरकार नहीं है। आप अपने फ्यूचर 5 साल का क्या रोड मैप है उसके बारे में ज्यादा ध्यान दें तो बढ़िया रहेगा देश के लिए, सबके लिए। पुष्पेश जी, बस मैं एक चीज बताना चाहूंगी, अगर आप सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। मैम बस हमारे पास कम टाइम है। पुष्पेश जी, मुझे लगता है कि मानव जीवन में 100% हल कभी नहीं मिलता, फैसला हमेशा मनपसंद नहीं होता, पार्शियल रिलीफ मिला है, अपील की गुंजाइश बाकी है। जी आप क्या कहेंगे आर कुमार जी? मेरा मानना है कि सीसेट ने IAS मुख्य परीक्षा के महत्व को कम किया है, इसलिए मुख्य परीक्षा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए सीसेट में जो भी उचित परिवर्तन हो, परिवर्तन उसको करना चाहिए, UPSC को करना चाहिए, सरकार को करनी चाहिए।